मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपको सेल ऑन राइज वाला मार्केट देखने को आज मिल सकता है। एंड अगर आप नोट करोगे तो आपको मॉर्निंग सेशन में स्टार्टिंग के अंदर तो आपको एक थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड उसके बाद मार्केट 280 के लेवल के आसपास आपको थोड़ा सा रिकवर भी करते हुए मिला, बट एक बाउंस आया एंड उस बाउंस पे आपको फिर एक सेल ऑफ वापिस से देखने को मिला, जो कि आपकी निफ्टी की प्राइस को अराउंड 26,120 130 के आसपास लेके गया ड्यूरिंग द डे, राइट। सेम चीज आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं तो आप ये देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ ना कि ओपनिंग तो ठीक है नीचे की तरफ हुई आपकी एंड वहां से एक बाउंस बैक भी आया, बट क्या हुआ कि जो आईसीआईसीआई बैंक था उसने बैंक निफ्टी की प्राइस को उस हिसाब से नीचे आने से बचा लिया। मैं आप आगे चल के हम आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी दिखाएंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे कि किस रीजन से, क्या टेक्निकल रीजन से ये इतना स्ट्रांग था चार्ट एंड क्या उसके अंदर एक गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके का ट्रेड प्लान होना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, आईसीआईसीआई बैंक की वजह से जो एक तेज मूव आपको आज, अच्छा मूव, बुलिश मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला था, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ने तो अपना जो 60,000 का लेवल था उसको होल्ड किया था। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर 60,000 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर थोड़ी सी आपको क्या है ना कि एक थोड़ा सा बियरिश टोन आपको बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिख सकती है। बट आईसीआईसीआई बैंक की वजह से 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने होल्ड किया, उसी के ऊपर बंद हुआ। एंड अगर आप कल की बात करेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। एंड कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट डेटा आपका रिलीज होने वाला है, इकोनॉमिक डेटा, जो कि आपका जीडीपी फोरकास्ट नंबर है। तो उसमें वो कल आएगा, आपके कल आई गेस लेटर आफ्टरनून या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद आपको जनरली इस तरीके के जो जीडीपी नंबर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो कल उसका भी रिलीज है। एस्टिमेटेड जीडीपी आपकी जो कि फोरकास्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अराउंड 7.3 से 8.2 का है। तो अगर उस नंबर के बीच में कहीं आता है तो किस तरीके का मार्केट रहेगा, उसके ऊपर नीचे होता है, उस रेंज के ऊपर नीचे होता है तो किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे, राइट। तो देखिए पहले हम लोग आज आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। गैप डाउन हुआ निफ्टी के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर किया, फिर एक ऊपर के लेवल से आपको 270 280 के लेवल के आसपास आपको वापस एक सेल ऑफ मिला, 26,120 130 के आसपास आपको लेके गया। अब आगे क्या, राइट। हमने देखिए कल भी डिस्कस किया था, अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके अभी भी एग्जैक्टली वही लेवल पे इंटैक्ट है, कोई खास चेंज आपका आया नहीं है। निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट अब बन के आता है आपके लिए, वो आपका बन के आता है अराउंड 26,100 का, एंड देन उसके बाद 26,000 का जो एक मेजर सपोर्ट आपका बन के आएगा वो 26,000 का रहेगा, करेक्ट। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए रेजिस्टेंस में एक चीज ध्यान रखना कि अगर निफ्टी 26,300 के ऊपर अगर आपको आधा घंटा भी टिकता है, उसके ऊपर आधे घंटे भी आपकी प्राइस जाती है, तो आपको एक शॉर्ट स्क्वीज मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्राइस ट्रिगर हो सकती है ऊपर की तरफ अराउंड 26,450 से लेके 500 तक के लेवल की। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 26,300 का लेवल उसके ऊपर ये सस्टेन करे एंड वहां से आपको सेल ऑफ किसी तरीके का देखने को ना मिले, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना कि सेल ऑन राइज हो रहा है, राइट। थोड़ी सी भी रिकवरी आती है वहां से आपको एक नीचे की तरफ मूव देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमने देखिए मंडे के मार्केट में भी देखा कि नया हाई बना, उसके बाद आपको एक सेल ऑफ देखने को मिला। आज भी हमने आज भी हमने नोट किया कि मॉर्निंग सेशन में गैप डाउन ओपन हुआ, बट उसके बाद आपको एक रिकवरी देखने को मिली, बट वो रिकवरी टिकी नहीं है, वहां से आपको वापस एक बिकवाली का माहौल, एक शार्प मूव नीचे की तरफ देखने को निफ्टी में मिला। तो इसी का ध्यान रखना है, 26,300 के लेवल के ऊपर अगर ये आधे घंटे के आसपास टिकता है तो फिर आपको एक शॉर्ट शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको एक फ्रेश मूव ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर ट्रिगर हो सकता है। एंड ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके जो जीडीपी फोरकास्ट नंबर आने वाला है, जिसको आई गेस एफ बोलते हैं, राइट। एफ नंबर बोलते हैं, वो आपके कल आने वाले हैं। तो जो आपको बताएंगे कि भाई हम लोग जो फोरकास्ट हमारा था 7.3 टू 8.2% जीडीपी का, उस डायरेक्शन में हम लोग अभी एट प्रेजेंट हम लोग कहाँ हैं, राइट। तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड देखिए आज मार्केट में एक और चीज थी, क्योंकि कल क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप का, यूएस प्रेसिडेंट का कल एक अ, बयान ये आया था कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट लेवल पे रशियन ऑयल की परचेस नहीं कम की है, उस वजह से हो सकता है कि और टैरिफ इंडिया पे लगाए जा सकते हैं, राइट।
उस स्टेटमेंट की वजह से भी आपको एक छोटी सी क्या है ना कि आज जो आप गिरावट आपको देखने को मिली उसमें भी उसका भी एक काफ़ी मेजर हाथ था उसका। एंड जो सेकंड फैक्टर आपका था वो आपका था ये करेंसी वाला, राइट। अगर आप करेंसी में देखेंगे तो रुपया जो है आपका वो फिर से आज वापस, अगर आप जब मार्केट ओपन था अगर आप देखेंगे तब तब वापस ओपनिंग के समय भी काफ़ी आपको एक थोड़ा सा वीकनेस की तरफ वापस से जाता हुआ दिख रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये अगर इसी तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि ये धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट। यूएसडी आईएनआर एंड मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मतलब रुपए के अंदर आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड ये एक इवेंचुअली एक बहुत ज़्यादा ये उस तरीके से नहीं हो रही है, बट इवेंचुअली आपका क्या होगा ना कि यही जिस तरीके की स्टीम पैदा कर रही है ये एक शार्प मूव आपको ऊपर की तरफ दिखा सकती है, वीकनेस और गहरी हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन इसके अंदर 1 घंटे के अंदर अभी चार्ट में फॉर्म हो रही है यूएसडी आईएनआर की, वो ब्रेक होनी काफ़ी ज़रूरी है। वो ब्रेक होगी आपके लेवल पे 89.80 के आसपास, राइट। अगर 89.80 का लेवल यूएसडी आईएनआर ब्रेक करता है तो फिर आपको एक ठीक ठाक आपको रिकवरी मिल जाएगी रुपए के अंदर भी, जो कि आपकी निफ्टी के प्राइस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। तो कल आपको निफ्टी के अंदर अगर आपको देखना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहला जो सबसे मेजर इम्पैक्ट रहेगा वो आपका रहेगा जीडीपी नंबर्स का। टुवर्ड्स दी एंड मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले जिस डायरेक्शन में आपकी पोजीशन बन रही है आप ये मान के चलना उसी तरीके के आपको जीडीपी के नंबर, जो कि फोरकास्टेड जीडीपी आपको उसके नंबर आते हुए दिखेंगे, राइट। एस्टिमेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगर आपका जीडीपी एस्टिमेट जो है वो अराउंड 7% से नीचे आता है तो ये आपको उसके अंदर फिर 7%, क्योंकि फोरकास्ट हमारा जो है जो ऑफिशियली आरबीआई का फोरकास्ट है 7.3 टू 8.2% जीडीपी ग्रोथ का, वो अगर 7% से नीचे रहता है, राइट, कल जो एस्टिमेट आता है तो आपको मार्केट में वीकनेस का माहौल देखने को मिलेगा एंड आपको टुवर्ड्स दी मार्केट एंड उस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख जाएगा, राइट। उस तरीके की पोजीशन बिल्डअप आपको टुवर्ड्स द मार्केट क्लोजिंग आपको उस तरीके की पोजीशन बिल्डअप होती हुई दिख जाएगी। तो अगर नेगेटिव पोजीशन वन बियरिश टोन दिखाता है आपको मार्केट टुवर्ड्स द एंड, तो आप ये मान के चलना कि भाई 7% से नीचे की आपकी ग्रोथ रह सकती है। बट अगेन अगर 8% या 7.8% के ऊपर आपको नंबर जाता हुआ दिखता है जीडीपी ग्रोथ का, तो फिर आपको काफी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, राइट। एंड उसी तरीके की पोजीशन बिल्डअप भी आपको टुवर्ड्स द मार्केट एंड क्लोज होते होते आपको उस तरीके की पोजीशन बिल्डअप देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान रखना है कल निफ्टी की ट्रेड करने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने पहले डिस्कस कर लिए, 26,100 नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 26,000 का मेजर सपोर्ट है। एंड अगर 26,000 का भी लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपका प्राइस 25,850 880 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के लिए 26,250 का है, बट हम लोग इसको एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, हम मान रहे 26,300 को, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज बन चुकी है 250 से 300 की कि यहाँ से आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, राइट। तो 26,300 के ऊपर अगर मार्केट आपका आधे घंटे के ऊपर से ज़्यादा क्लोज ट्रेड करता है 26,300 के ऊपर, तब आपको एक, मैंने पहले भी बताया, शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है जो कि आपकी प्राइस को 26,450 से लेके 500 तक के लेवल पे निफ्टी के लेके जा सकता है, राइट। अब अगर हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिए मैंने पहले भी बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली। 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था। एंड अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक का भी चार्ट देखते हैं, ये देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। लगभग 3% की आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिली थी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, और आप यहाँ पे देखोगे जो इसका डेली चार्ट पे जो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी ऑल टाइम हाई से, वो उसका फाइनली इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया है, रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया है। एंड एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका 1400 का था, होल नंबर था आपका, उसको भी इसने ब्रेक किया है। एंड अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लगाता हूँ, राइट, तो मूविंग एवरेजेस में भी देखोगे कि डेली चार्ट पे जो आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है। तो सारे फैक्टर जो है अभी आईसीआईसी बैंक के लिए जो टेक्निकल लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वीकली चार्ट पे भी 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एंड अगर
इसके अंदर आपको मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, सॉरी आईसीआईसी बैंक में अगर इसी तरीके का मूव आपको देखने को मिलता है एंड इसकी प्राइस को जो, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस का 14,000 1450 के आसपास का है, उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, तो यही आपको स्ट्रेंथ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि ये निफ्टी का भी पार्ट है तो आपको यही वाली स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी की प्राइस में एक और चीज जो आपको हैम्पर कर सकती है वो है रिलायंस, राइट। कल तक सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलायंस अपना वापस से ऑल टाइम हाई ब्रेक करके काफी तगड़ा मूव आपको रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। बट हुआ क्या कि आपको रिलायंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि रिलायंस ने किसी भी तरीके की रशियन ऑयल के फ्रेश शिपमेंट एक्सेप्ट अभी तक नहीं किए हैं, या फिर किसी तरीके का फ्रेश शिपमेंट रिलायंस में अभी तक नहीं आया है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको रिलायंस के अंदर आज जो ये गिरावट देखने को मिली है, अराउंड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आपको अराउंड 5% की गिरावट देखने को मिली थी। तो वो इस रीज़न से आपको ये गिरावट आपको देखने को मिली है। एंड अगर ये गिरावट नीचे की तरफ कंटिन्यू रहती है तो फिर जो आपका आईसीआईसी बैंक का जो ऊपर की तरफ मूव है वो फिर नेगेट हो जाएगा इसी रिलायंस की कमजोरी की वजह से, राइट। तो अगर आपको मार्केट को देखना है, पोजीशन बनानी है, तो कल के लिए आपको रिलायंस और आईसीआईसी बैंक का चार्ट भी साइमल्टेनियसली साथ में ओपन करके रखना है। उसमें किन चार्ट्स, रिलायंस एंड आईसीआईसी बैंक में अगर एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव आता है तो वो निफ्टी के अंदर भी आपको मूव ट्रिगर करेगा। बट अगेन रिलायंस वीक होता है, आईसीआईसी बैंक भी वीक होता है, तो आपको फिर वही चीज़ निफ्टी की प्राइस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करना है तो आईसीआईसी बैंक का चार्ट पे ध्यान रखिएगा क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एंड अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स की हम लोग अगर हम लोग बात करें, तो मैं एक बार यहाँ पे आपका अर्ली चार्ट लगा देता हूँ बैंक निफ्टी का। तो ये आर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो आपका अराउंड 59,800 का है। 59,800 का लेवल ब्रेक होता है, देन 59,500 का लेवल आएगा। 59,500 का लेवल ब्रेक होने पे 59,000 से लेके 59,100 का सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ 60,300 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर अगर ये स्टेक करता है, आधा घंटा टिकता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है 60,300 के ऊपर। और आपकी ये अगर शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला तो एक शार्प मूव आपको ऊपर की तरफ आ सकता है जो कि आपकी प्राइस को 60,600 तक के लेवल में आपको बैंक निफ्टी की प्राइस लेके जा सकता है, राइट। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट क्या है 59,800, उसके बाद 59,500। रेजिस्टेंस की बात करें तो 60,300 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है आधे घंटे तो फिर आपकी प्राइस 60,600 तक भी बैंक निफ्टी की जा सकती है, राइट। तो कल क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है 26,000 तक के लेवल आने का। अगर 26,000 से आपको ऊपर की तरफ मूव दिखता है तो आप 26,000 में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, उससे पहले लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ध्यान रखना है आपको रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे किस तरीके का उनके अंदर मूवमेंट रहता है, उसी तरीके का मूव आपको फिर इंडाइसिस के अंदर भी देखने को मिलेगा। थर्ड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल के लिए, जो कि आपको कल वॉलिटिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, वो आपका रहेगा जो जीडीपी के नंबर आने वाले हैं, जो आपके फोरकास्ट फोरकास्ट तो नहीं है बड़ी एस्टिमेट्स हैं आपके जीडीपी के, जो कल आपके रिलीज होने वाले हैं। वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स रिलीज होते हैं या मार्केट के जनरली मार्केट बंद होने के बाद ही, क्लोज होने के बाद ही ये नंबर रिलीज होते हैं। तो किस तरीके के नंबर आते हैं उस हिसाब से आपको टुवर्ड्स द एंड मार्केट में पोजीशन बिल्डअप होती हुई देखने को मिल सकती है, राइट। तो इस वजह से